हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है सरस्वती पूजा के दिन से लेकर के और भसान यानी कल दूसरे दिन तक का पूरा। और फर्स्ट टाइम मैं सरस्वती पूजा के भसान में गई थी, मतलब सरस्वती जी का मूर्ति भसते हुए देखी, या फिर किसी भी चीज़ का आज तक मैं भसते हुए नहीं देखी हूँ, विसर्जन नहीं देखी हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं इस ब्लॉग में आपको भी देखने को मिलेगा। और आज मैं इस ब्लॉग में ये भी बताऊंगी कि बिहार का सरस्वती पूजा कैसा होता है और बंगाल का सरस्वती पूजा कैसा होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो मॉर्निंग में मैं रेडी हो गई थी। मेरे पास येलो कलर का सूट नहीं था, और साड़ी जो था येलो है मेरे पास, लेकिन वो इतना पसंद नहीं था। मतलब इतना सुंदर नहीं है साड़ी जो अभी मेरे पास है वो, तो इसलिए मैं नहीं पहनी। उससे अच्छा सिंपल सोबर सा वो सूट ही मैं पहन ली। ये मैं ऑनलाइन माइंत्रा से, सॉरी, अजियो से मंगाई हूँ, और ये मुझे पसंद था, तो नया भी था, तो मैं सोची कि चलो सरस्वती पूजा के दिन ही पहन लूँगी। और बाबू के लिए मैं फर्स्ट क्राई से मंगाई थी कुर्ता बंडी वाला सेट, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था और बाबू पे बहुत सूट भी कर रहा था। और आज के दिन ही बाबू का, यहाँ तो बोलते हैं हाथे खोड़ी, मतलब कि पता नहीं जो भी है, लेकिन आज ही के दिन मुझे इसका पढ़ाई स्टार्ट कराना था। बहुत पहले से मतलब मम्मी मेरी बोलती थी कि सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई स्टार्ट करा देना चाहिए, मीठी के टाइम ही बोलती थी। पर मीठी के टाइम पता नहीं इतना नहीं दिमाग में आया, या फिर उस टाइम मैं सरस्वती पूजा में नहीं शामिल हो पाई। जो भी हुआ मुझे इतना याद तो नहीं है। दिल्ली में इतना ज़्यादा सरस्वती पूजा नहीं होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग किसी के रूम में रेंट में थे, और यहाँ बिल्डिंग में है। तो अगर किसी बिल्डिंग में इस तरह से सोसाइटी में रहते हैं ना, तो सब कुछ होता है। और किसी के रूम में रेंट में रहते हैं तो हर कोई अपना, मतलब अपना अपना तो करता नहीं है, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरह से बिल्डिंग में रहोगे ना, तो वहाँ पे हर चीज़ बनाया जाता है। तो इस बार संयोग से यहाँ पे हो रहा है, और बाबू का पढ़ने वाला उम्र भी हो गया है, पौने 3 साल का बाबू हो गया है, इस बार एडमिशन भी होगा। तो लगे हाथ मैं इसका करवा दे रही हूँ। जो स्टार्ट होता है पढ़ाई पंडित जी के द्वारा, मंत्र द्वारा, दक्षिणा वगैरह दे करके। मेरे हस्बैंड सबसे पहले दक्षिणा ही निकाल करके हाथ में रख लिए हैं। उनको ये कन्फ्यूजन था कि होने के बाद देंगे या पहले ही दे देंगे। तो जो भी हो, ये कृष्णा से पहले 2 बच्चों का हो चुका है। एक बच्चा तो बहुत ज़्यादा रोया है, वो है मीठी की मैम का बेटा, और दूसरी बेटी एक लड़की है, और तीसरा कृष्णा था। कृष्णा तो एकदम ही नहीं रोया, बिल्कुल भी नहीं, एकदम कोऑपरेट कर रहा था, एकदम जैसे जैसे पापा और पंडित जी लिखवा रहे थे वैसे वैसे लिख रहा था, एकदम शांतिपूर्वक था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये चीज़ कृष्णा में, कि वो तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, बहुत ज़्यादा नटखट है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे शांत हो जाता है, मतलब शांति से रहता है। अभी बस एक चीज़ का डर लग रहा है कि वो मुंडन में रोएगा कि नहीं, बट कभी-कभी लगता है मुझे कि शायद मुंडन में वो नहीं रोएगा, क्योंकि वो कभी-कभी पता नहीं क्यों समझदार टाइप का लगने लगता है। तो अभी उसका ये हाथे खोड़ी हो रहा है, जो भी है, मतलब पंडित जी के हाथ से लिखाना, और मंत्र द्वारा, और जो भी है कुछ भी लिखा सकते हो, मतलब उस दिन ये होता है कि बस हाथ में पेंसिल पकड़वा करके और चलवा देना है। अब ओम श्री गणेशाय नमः लिखा दो, या फिर नाम लिखवा दो, जो भी लिखवाओ। तो वही है, हो रहा है यहाँ पे। और पूजा का जो टाइमिंग था वो वैसे 9:30 से ही था, तो हम लोग अपना जल्दी-जल्दी रेडी-वेडी हो कर के आ गए थे। और खाना-वाना नहीं बनाना था, बस झाड़ू, पोछा, बर्तन यही सब करना था हम लोग अपना घर का, क्योंकि खाना का जो व्यवस्था है वो नीचे ही होने वाला है सोसाइटी में, सबसे पैसे लेकर के, और दोनों टाइम का खाना मतलब वहीं पे होना था, दिन में भी और रात में भी। तो एक तरह से सही ही था कि मतलब खाना-वाना का टेंशन भी नहीं रहेगा, और सम्मिलित जो भोजन होता है भोज की तरह, वो अच्छा भी लगता है थोड़ा-सा, मतलब कुछ तो अच्छा लगता है इस तरह से। तो देखो, बिहार का सरस्वती पूजा और बंगाल के सरस्वती पूजा में अंतर है, और अंतर में कुछ चीज़ें वहाँ का मुझे अच्छा लगता है, तो कुछ चीज़ें यहाँ का भी सही लगता है। अभी मैं बताऊँगी। तो कृष्णा का नाम यहाँ पे रुद्रांश लिखा रहा है। कृष्णा का जो राशि से मेन नाम है वो ओम नाम है। बट 2 चीज़ें हैं, पहले तो ये कि ओम बहुत शॉर्ट नेम है, और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राशि का जो नाम होता है जो वो हमेशा नहीं भी बोला जाता है, पर ये राशि का नाम है, या फिर पता नहीं जो भी हो। तो ओम थोड़ा-सा
बड़ा वाला मतलब फ़ील कराता है। तो कृष्णा मेरा मन था, तो कृष्णा मैं स्टार्टिंग में नाम रख ली। और मेरी मम्मी मतलब मायके मायके फैमिली वाले रुद्र नाम रखे थे, क्योंकि उनका मतलब मन था कि ऐसे होता है ना कि नाती होगा तो रुद्र रखेंगे ऐसा करके। तो मैं सोची कि ओम तो है ही नाम, रुद्र भी रख ही लेते हैं। तो रुद्र से थोड़ा-सा और लगा कर के मैं रुद्रांश कर दी। थोड़ा-सा बड़ा नाम हो जाएगा, 4 अक्षर टाइप का हो गया, 3 साढ़े 3 4 अक्षर का हो गया। तो वही स्कूल का नेम हम लोग सोचे हैं कि स्कूल का नेम वही रहेगा, और इसीलिए वही ये लिखवा दिए स्लेट पे। स्लेट, पेंसिल और मतलब जो चॉक वाला पेंसिल होता है वो, और बुक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे लाए थे, और पूरा एक दिन रहा, दूसरे दिन हम लोग उठा कर के ले गए थे। तो यहाँ पे वही कृष्णा का हो रहा है। मीठी भी यहीं पे बैठी हुई है। मीठी के लिए ये फर्स्ट टाइम था, उसके टाइम में नहीं हो पाया, अफ़सोस है। बट जो जब होना होता है, पता नहीं जिसके किस्मत में जो लिखा होता है वो उस टाइम हो जाता है, और जिसके किस्मत में जो नहीं लिखा रहता है वो चीज़ वो होता ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इसका ऐसा होना था तो हो रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए कृष्णा बड़े शांति से आराम से सब कुछ कर लिया है। अब यहाँ से उठ रहा है और प्रणाम कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प मतलब एक कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से सब कुछ कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छा लगता है इसमें कि बदमाशी भी बहुत करता है, लेकिन जब ज़रूरत रहता है तो अच्छे से कर लेता है कभी-कभार। तो बस अब यही होगा, प्रसाद वगैरह दिया जाएगा, उसके बाद खाना-वाना होगा। तो इतना देर में मैं आप लोगों को एक अंतर बताती हूँ। जैसे हमारे इधर सरस्वती पूजा होता है, तो सबसे पहला तो ये होता है कि सुबह से एकदम जहाँ भी होता है रंगोली वगैरह बना दिया जाता है अच्छे से। और यहाँ का जो रंगोली होता है वो बस व्हाइट रंगोली होता है, वहाँ कलरफुल रंगोली होता है। व्हाइट रंगोली हमारे ब्राह्मणों में अहिपन जो जिसको बोलते हैं वो अहिपन आता है, उस तरह का यहाँ होता है। बहुत चीज़ मैथिली टाइप का भी होता है, कुछ-कुछ लैंग्वेज में भी मैथिली टाइप का है, और चीज़ें भी है जो कि मैं कुछ-कुछ चीज़ सिमिलर जो है बिहार और बंगाल का वो भी मैं बताऊँगी। तो यहाँ व्हाइट से ही सिर्फ़ होता है, वहाँ तो कलरफुल बहुत ज़्यादा। मतलब मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ एक गर्ल्स हॉस्टल था, और वहाँ पे हम लोग देखते थे, तो वहाँ तो ख़ैर बहुत पूरा ही सजा दिया जाता था। रंगोली, फूल वग़ैरह से एकदम फूलों की रंगोली, और एक जगह खाली नहीं रहता था, इतना सुंदर मतलब लगता था। सजावट डेकोरेशन के मामले में यहाँ से ज़्यादा वहाँ बिहार में सजाया जाता है हर चीज़, मतलब या फिर वो रंगोली हो या फिर पंडाल हो, शादी जैसा पंडाल बनता है एकदम अच्छा-अच्छा सब कुछ। जैसे यहाँ दुर्गा पूजा होता है, वहाँ दुर्गा पूजा तो होता ही है, लेकिन सरस्वती पूजा भी जहाँ होता है वहाँ भी अच्छे-अच्छे से होता है। ख़ैर और हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि सब अपने औकात के हिसाब से करते हैं, जिसको जैसा, जैसे चंदा ही माँग कर करते हैं, तो जिसको जैसा होता है उस हिसाब से करता है, ये भी बोल सकते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे ना गाना-वाना बहुत कम बजाया जाता है, मतलब दुर्गा पूजा में भी बहुत कम, ना के बराबर, एकदम थोड़ा बहुत म्यूज़िक। और वहाँ तो इतना गाना बजाया जाता है कि सुनने-सुनाने का भी बिल्कुल वो नहीं रहता है। सरस्वती पूजा में भी इतना ज़्यादा गाना बजता है कि 1 मिनट भी शांति नहीं रहता है, यहाँ से ज़्यादा वहाँ बजता है। 2 चीज़ हो गया। और भसावन के टाइम में भी वहाँ पे इतना ज़्यादा गाना-वाना बजता है, इतना ज़्यादा डांस-वांस किया जाता है, यहाँ बस शंख बजाया जाता है, एक ऐसे करके जो होता है वो किया जाता है। क्या हुआ? और भसावन के दिन जो मतलब यहाँ पे सिंदूर खेला होता है, वहाँ पे होता है गुलाल लगाया जाता है, मतलब माँ को भी सरस्वती माँ को भी लगाया जाता है, और सब लोगों को भी लगाया जाता है। जैसे होली का शुरुआत जैसे हो जाता है वैसा बोल सकते हैं। और यहाँ जो है वो सिर्फ़ सिंदूर से ही, सिंदूर माँ को भी लगाया जाता है और सबको सिंदूर ही लगाया जाता है। मतलब माँग में भी सिंदूर और गाल-वाल में भी सिंदूर, और जो लड़की है उसको भी गाल में सर पे टीका, ये सब किया जाता है। तो मतलब यहाँ सिंदूर खेला होता है। दुर्गा पूजा में भी सिंदूर खेला होता है, सरस्वती पूजा में भी सिंदूर खेला होता है, वहाँ पे थोड़ा अलग है। तो बस ये सब हुआ, उसके बाद अब यहाँ पे दूसरे दिन हो गया है। दूसरे दिन थोड़ा सुबह में मैं आई थी, प्रणाम वगैरह की, बाबू को भी प्रणाम करवाई, और उसके बाद शाम में फिर भसावन के टाइम में आई, तो उस टाइम वही सिंदूर खेला हुआ। उसके बाद सब लोग डांस-वांस किए। डांस में क्या होता है ना कि जब स्टार्टिंग में जब आप कहीं डांस करते हो, तो क्या होता है ना कि पहला गाना जो बजता है, उसका आधा गाना तक समझो कि अच्छे से नहीं खुल के डांस नहीं कर पाते हैं। आधा के बाद से या फिर दूसरा गाना बजने लगता है, तो वो धीरे-धीरे खुलते हैं। मतलब मेरे में तो ये है, आप लोग अपना बताइए, आप लोगों का क्या है? मतलब कमेंट करके बताइएगा कि कहीं भी डांस करने में ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ कि पहले हेजिटेशन होता है कि कैसे, मतलब खुल के नहीं हो पाता है, बस थोड़ा बहुत अगर स्टार्ट भी करो, तो थोड़ा बहुत हाथ वालों से वैसे होता है। जैसे 1-2 गाना तक अगर चलता ही रहा और सब लोग करते ही रह गए, तो पूरा जब खुल जाते हैं, जब करने लगते हैं, तब तक कोई भी गाना बजे, डांस नहीं आता है, लेकिन कैसा भी डांस आए,
कोई भी गाना बजे बस डांस करते रहो, चाहे कैसा भी आए। वो नहीं ऐसा थोड़ी है कि कहीं स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं या फिर किसी शो में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, कोई मुझे जज करने वाला है, स्टेप बिगड़ गया और ये हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। बस कैसे भी डांस कर दो, ऐसा है, मतलब झूम रहे हैं। तो 1-2 गाना के बाद मेरे में ऐसा होता है कि मतलब खुलते हैं, पहले थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है। तो सॉरी, ये जो है वो सरस्वती पूजा के दिन का ही है, रात का है, मतलब रात में जब हम लोग खाना खाने आते हैं। जितने लोग डांस अच्छे से कर रहे हैं वो लोग अभी तक खाना नहीं खाए थे और हम लोग खाना खा लिए थे तब डांस स्टार्ट हुआ था। वो लोग डांस करने के बाद खाना खाने गए थे, तो डांस तो ऐसे भी खाना खाने के बाद मन नहीं करता है करने का। और अब नेक्स्ट डे आए सुबह में, यहाँ पे वो हो गया था जो होता है ना, कुछ पूजा सुबह में वो हो गया था। उसके बाद बाबू को प्रणाम करवाने के लिए नीचे आए थे। उसके बाद फिर रात में यहाँ पे वही सिंदूर खेला होगा। पहले क्या होता है ना कि ऐसे पान के पत्ते से लेकर के और दोनों गाल में ऐसे छूते हैं, कलेजे पे ऐसे माथे फुलाते हैं और फिर प्रणाम करते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं, आरती दिखाते हैं, मिठाई जो भी रहता है वो मुँह में खिलाते हैं, एकदम सटा-सटा के होंठ में पूरा इतना लगा हुआ रहता है। तो ऐसे यहाँ पे होता है। उसके बाद एक-दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और मतलब माँग में भी, गाल पे भी ऐसे होता है। तो मुझे ना पूजा नहीं करना था एक्चुअली, मैं एकदम से, एक होता है ना कि मतलब नहीं करना था मुझे, तो इस वजह से मैं अंदर भी नहीं जा पाई। कभी भी आप देखोगे मैं अंदर नहीं गई। बाबू का जो हाथे-खड़ी हो रहा था वो उस टाइम में भी मैं बाहर ही थी और अभी भी मैं बाहर-बाहर में हूँ। मैं किसी को सिंदूर भी नहीं लगाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या करूँ? नहीं लगा सकती हूँ मैं ऐसा। मुझे अगर कोई लगा रहा था तो मैं उसको रोक नहीं रही थी। अब किसको-किसको रोकेंगे और क्यों रोकेंगे? मुझे ये लगा कि चलो अगर कोई लगा रहा है मुझे तो लगाने देते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे जब पूजा नहीं करना होता है तो हम लोग सिंदूर भी नहीं लगाते उतना दिन, 5 दिन तक। लेकिन वो पूजा का ही था और आशीर्वाद तौर पे मैं ले रही थी। तो जिसने मुझे लगाया उसको मैं रोकी नहीं, बट मैं किसी को नहीं लगाई। और उसके बाद यहाँ पे सिंदूर खिला के बाद तुरंत ही यहाँ पे भसान होगा। यहाँ पे ना एक चीज़ और देखी मैं, यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ लोग ही शामिल थी, जेंट्स लोग बहुत कम, मतलब 2-4 लोग ही थे जो शामिल थे। मतलब अभी भसान के टाइम में जो सरस्वती जी को उठा कर ले जाएँगे वो 2-4 लोग बस थे और पूरा बिल्डिंग की लेडीज़ लोग ही थी। तो क्या था ना कि वैसे भी मंडे को भसान था और मंडे को सबका ड्यूटी भी था यहाँ पे, तो सब लोग ड्यूटी चले गए थे तो औरत लोग ही सब कुछ की थी। और एक और चीज़, यहाँ पे ना मतलब वैसे तो मुझे नहीं पता, और जगह मैं नहीं देखी हूँ, कहीं भसान नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि भसान होने के बाद जब वहाँ से आए तो सबको कुछ ना कुछ खाना था, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि मूढ़ी, चॉप, कचरी, ये सब जो होता है वो सब सबको दिया गया, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। एकदम खाली-खाली सा लग रहा है क्योंकि साफ़ हो गया है वहाँ पे। ऐसा बिहार में नहीं हो सकता है, इतना ज़्यादा भरा हुआ रहता है कि वो तो उस टाइम हो ही नहीं सकता है। इतना फूल रहता है गेंदे का और इतना सारा रंगोली वगैरह रहता है कि उस टाइम तो इतना साफ़ दिख ही नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे ले जाया जा रहा है सरस्वती मूर्ति को और हम सब लोग बहुत पास में था क्योंकि, इसलिए हम सब लोग पीछे-पीछे पैदल-पैदल चले गए थे। बस थोड़ा आगे जा कर के रोड है, रोड के उस पार ही नदी टाइप का है, तो वहीं पे भसाया गया था। हम लोग सब लोग चले गए थे, बाबू को भी लेकर के गए थे और मीठी ट्यूशन पढ़ रही थी, उसको नहीं पता था ये सब। और ये देखिए नीचे जा कर के भसाया जा रहा है। और हम लोग के यहाँ तो इतना ज़्यादा नारा लगाया जाता है, बिहार में इतना ज़्यादा नारा लगाया जाता है सरस्वती जी का। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बस वही वो जो किया जाता है वो, और कुछ ख़ास नहीं, बस 1-2 बार नारे, पता नहीं क्या लगाए, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन उधर तो इतना ज़्यादा नारा लगाया जाता है, चिल्ला-चिल्ला कर के, बहुत तरह का नारे हैं सरस्वती जी का, जैसे सरस्वती माता बहुत है। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा-सा अलग लगा। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग, बहुत सारी लेडीज़ थी, सब लोग अब वापस आ जाएँगे और आने के बाद वही खाने के लिए दिया जाएगा, मूढ़ी, चॉप, कचरी ये सब। और उसके बाद फिर से गेम होगा, गेम के बाद फिर बहुत सारा डांस हुआ। लेकिन मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं ऊपर आ गई थी गेम के बाद 4-5 गाना बजा था, सब लोग अच्छे से डांस वांस की, बट मैं नहीं देखी, बस ऊपर से ही मैं सुन रही थी कि हाँ, हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबको दिया जा रहा है मूढ़ी, चॉप, कचरी। ये खाते-खाते ही उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारा गेम एक दिन पहले भी हुआ था
मतलब सरस्वती पूजा के दिन रात में भी हुआ था, वहाँ पे बहुत तरह का हुआ बट मैं सब शूट नहीं कर पाई। एक कैंडल जलाने वाला था कि एक बार जो माचिस की तिल्ली जलाएँगे, एक तिल्ली में कितना कैंडल आप जला सकते हो, तो 14 कैंडल वाली जीती थी, सबसे हाईएस्ट 14 कैंडल था, एक तिल में 14 कैंडल जलाई। मैं 9 कैंडल जला पाई थी, मेरा ठीक ही था क्योंकि ज़्यादातर लोग 6 जला रहे थे। कुछ लोग 4 और 5 जलाए, ज़्यादातर लोग 6 जला रहे थे, उसके बाद कोई 7 तो कोई 8 ऐसे, लेकिन 9 वाला भी सही था, कुछ लोग का 9 भी था, उसमें मेरा भी 9 था। तो मेरा कोई सूट नहीं किया और मैं ऐसे बोलती नहीं थी, मुझे जो सूट करना था वो मैं कर ले रही थी। अब हर बार अच्छा नहीं लगता है कि आप मेरा सूट कर दो, मतलब थोड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए मैं खुद का सूट नहीं की, दिखाने के लिए मैं दूसरे का सूट कर ली थी जो कि पीछे। तो बीच-बीच में कुछ ओरिजिनल वॉइस भी रहने देती हूँ। वैसे ओरिजिनल वॉइस में ही ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन अभी ये गाना बज रहा है तो कॉपीराइट आ जाएगा, 15 सेकंड से ज़्यादा का रह जाएगा तो।